विराट कोहली के हवाले से बाबर आजम कोहली तो भैया शहजादा जिंदाबाद विराट कोहली। मैच हम हार गए हैं भाई, कल बारिश ने बचा लिया। फ्रस्ट्रेशन है जिसकी वजह से मायूसी हुई है, जिसकी वजह से दिल दुखा है, बड़ा बड़ा अफसोस है। वो वजह ये नहीं है कि हमारे, वजह ये है कि हम लड़े ही नहीं है। इनिंग्स शानदार थी इसलिए कि पिच मुश्किल थी, हमने बॉलिंग ही ठीक नहीं की, पता ही नहीं चलने दिया उन्होंने कि पिच कितनी ज़्यादा उसमें जान है, कितनी उसमें डिफिकल्टी कोशेंट है। वो तो जब पाकिस्तान ने बैटिंग की तो लग पता गया। ठीक है, पाकिस्तानी कौम वैसे ही दुख में थी, अब एक और दुख मिल गया। मैच हार गए आप। मैच हार ही गए। बातें सुन रहा हूँ तो लोगों ने सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, यार बारिश होती रहे, 2 दिन मुसलसल बारिश होती रहे। तो 2:30 बजे मैच हुआ, तो 2:30 बजे मैच जैसे स्टार्ट हुआ तो आज भी मैं लोगों की यही दुआएं देख रहा था। वो लोग कर रहे थे कि यार बारिश हो जाए, ज़्यादा बेहतर है, हमें पता है विराट कोहली मारेगा। और वाकई विराट कोहली ने मारा, और ऐसे ऐसे मारा कि हमारे अभी शहीन हो गए, कभी कहीं राइट से कहीं लेफ्ट से, उनके दर्दें निकल रही। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों विजय भारत चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आते हैं पाक मीडिया की लेटेस्ट खबरें। वजह यह है कि हम डर गए आज इंडिया से। वजह यह है कि इंडिया ने हमारी धोती खींच ली है। वजह यह है कि इंडिया ने हमें कोलंबो में आज नंगा कर दिया, और हमारा नंगा क्रिकेट का जिस्म आज वहां पर नजर आ रहा है। आज इंडिया ने हमें मारा है, और दोनों तरफ से मारा है, और हमारा भुरकस निकाला है, हमारी तबाही निकाली है। हमारे फास्ट बॉलर्स, क्या प्लान था, कोई मंसूबा था हमने क्या करना है? पहले 3 ओवर में शुभमन गिल, रोहित शर्मा ऊपर से आते हैं, अटैक करते हैं, आपको थोड़ा सा पुशबैक देते हैं, वो आगे निकलकर 2 चौके मारता है, आपको पता ही नहीं चला, आपको नजर ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं है कि हमारे साथ हो क्या गया है। उसके बाद शाहीन 3 चौके ओवर में खाता है और नजर ही नहीं आता, यानी एकदम से उसकी पेस गिरना शुरू हो जाती है। ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, ओवर द विकेट, राउंड द विकेट वो शुरू कर देता है, और हमें पता ही नहीं चला। आपका नसीम शाह फ्रस्ट्रेट हो रहा है क्योंकि उसे स्लिप नहीं आपने दी, और जब आपने स्लिप दी थी शुरू में तो उस दौरान चाचा आपने खड़ा किया हुआ है, चाचे को समझ ही नहीं है, चाचे की ट्रेनिंग ही नहीं है स्लिप में खड़ी होने की। और जो इफ्तिखार चाचा है उसके दाएं साइड से बाएं साइड से जा रहा है और वो वहां पर खड़ा है। आपका रिजवान थका हुआ नजर आ रहा है। आपका बाबर आजम ये कहता है कि जनाब हम थक गए हैं, हम थक गए हैं, कभी पाकिस्तान में खेलते हैं, कभी श्रीलंका में जाकर खेलते हैं, हम थक गए हैं। इंडियंस नहीं थके, कोहली नहीं थका, कोहली वहां पर मौजूद है। जय शाह ने कहा जनाब हम दुबई के अंदर नहीं खेलेंगे, हम मैच दुबई के अंदर नहीं खेलेंगे क्योंकि हमारे प्लेयर्स थक जाएंगे, वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है, हमने आगे वर्ल्ड कप खेलना है, लिहाजा इतने पहुंचो श्रीलंका में, इधर आए, बारिश होती है रुकने दो, ग्राउंड रूटता है रुकने दो, सैलाब थक गए, हमारा जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल डाउन हो गई। लेकिन इंडिया मंसूबे के साथ आया। खैर, पहला दिन चला गया, 147 रन आपने लगवा दिए, 24 ओवर हैं। अब ये सोचा जा रहा था, कम से कम मेरे जैसा बेवकूफ ये सोच रहा था कि आप प्लान के साथ आएंगे और अगले दिन आपने आकर डायरेक्ट अटैक करना है, डायरेक्ट आप अपना पेस बैटरी लेकर आएंगे, अपने तेज बॉलर्स लेकर आएंगे, स्लिप लगाएंगे और डायरेक्ट पड़ जाएंगे इंडिया को। और कोहली को पता चलेगा यॉर्कर क्या होता है, बाउंसर क्या होता है, पैड पर लगेगी, अपील होगी, कोई रोला पड़ेगा, कोई फील्डर्स आगे आएंगे, फील्डर्स ऊपर खड़े होंगे। लेकिन आप जब आते हैं तो आप अगेन टट्टू बने हुए होते हैं, अगेन आप आते ही चाचा को ओवर दे देते हैं। आपका चाचा ओवर डालता है और आते ही केएल राहुल उसे लेग के ऊपर से उठाकर देता है तमाचा, वो जाके बॉल दूसरे फ्लोर पर लगती है। कोहली और जनाब उसको आप सेटल करने देते हैं, मुकम्मल तौर पर वो सेटल हो जाते हैं। फिर पता चलता है कि जनाब आपका जो हारिस रऊफ है, जो आपकी पेस बैटरी है, वो भी बॉलिंग नहीं कर सकता आज, जनाब वो भी इंजर्ड हो गया रातों रात। खैर वो भी गई, बात गई, 357 आपने लगवा दिए, कोहली की सेंचुरी, केएल राहुल की सेंचुरी, इधर वो सेलिब्रेशन, इधर वो सेलिब्रेशन, बात खत्म हो जाती है। उसके बाद आप चेज करने आते हैं। आपने क्या 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 सोच कर आया था पाकिस्तानी टीम, यानी 10 ओवर में 2 चौके इनसे नहीं लगे, 3-4 चौके इन्होंने 10 ओवर में हार्डली मारे हैं। आपका जो ओपनर जिसे आपने खिलाया हुआ है कि तूने घुमाना है, तू आंखें बंद करके मार, तू बाउंड्रीज मार, तू अटैक कर, तू आगे निकल कर मार, तू पीछे हटकर मार, वो 40 से 45 गेंदे खेलता है और वो 1-2 चौके बड़ी मुश्किल से मारता है। फखर जमानी क्या कर रहा था? आई मीन कुलदीप यादव को, कि जो शार्दुल ठाकुर को, वो शार्दुल ठाकुर बिलीव में उसे घर में रोटी नहीं कोई देता होगा, उसकी गेम ही नहीं है। एक शॉर्ट हाइट, एक नॉर्मल मीडियम पेसर है, और उसे आपने इतना बड़ा बॉलर बना दिया। और कुलदीप आज आपको गुगली भी कर रहा है, आपको फ्लिपर भी कर रहा है, आपको सीधा भी डाल रहा है, आपको उल्टा भी डाल रहा है, और आप लोग फंस गए। आज मायूसी हुई है और आज गुस्सा भी है। क्या ये मैच फिक्स था? दैट इज द क्वेश्चन जो कि अब डिबेट हो रहा है, डिस्कशन हो रही है। क्या पाकिस्तान ने ये खुद गेम भारत को दी है? क्या पाकिस्तान, ये शायद ये सोच मौजूद है कि एक फाइनल इंडिया पाकिस्तान का होना चाहिए, और उसके लिए रिक्वायरमेंट थी कि इंडिया को एक बड़े मार्जिन से जितवाया जाता, तभी जाकर इंडिया ने श्रीलंका को बाहर करके फाइनल में पहुंचना था। तो क्या ये एक पाथवे मुहैया किया गया है इंडिया को कि वो फाइनल में पहुंचे, चूंकि आपने टीवी राइट्स बहुत महंगे दिए हुए हैं और आपने रेवेन्यू कमाना है।
क्योंकि एक तो आपने एशिया कप को मिस हैंडल करके, और उसके बाद आपने टिकट्स इतने महंगे कर दिए कि वो श्रीलंका जो डिफॉल्टेड कंट्री है वहां पर कोई 15-20 हजार रुपए को पागल ही होगा जो मैच देखने के लिए आएगा, लिहाजा आपका क्राउड वहां पर नहीं था। लेकिन आपने फाइनल को एक बड़ा मैच बनाने के लिए, एक बड़ी हाइप बनाने के लिए आपने ये सोचा कि फाइनल मैच में इंडिया पाकिस्तान आ जाएंगे, तो क्या ये मैच फिक्स था? तो ये क्वेश्चन मार्क है जिसके ऊपर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर रिएक्शन भी है, डिबेट भी है, डिस्कशन भी है। एक और सोच ये मौजूद है कि आपके 4 खिलाड़ी इंजर्ड हो रहे हैं। आपका हारिस रऊफ चला गया, आपका सोहेल जो शाहीन आफरीदी है वो इंजर्ड हो जाता है, आपका नसीम शाह इंजर्ड हो जाता है, आपका जो आगा सलमान है जिसका पता ही नहीं को रोल क्या है वो भी इंजर्ड हो जाता है। तो ये क्या मामला था जी? ये मुहाजरा क्या था? ये हुआ क्या आपके साथ? आपके पास प्लान क्या था? आपके पास मंसूबा क्या था? प्लान बी क्या था? जब शुरू में इंडिया अटैक कर जाता है तो आपके पास प्लान क्या था? अगर आपके ऊपर स्विंग आती है और जिस तरह से बुमराह स्विंग कर रहा है, सिराज स्विंग कर रहा है, तो आपके पास प्लान क्या था? आपके पास मंसूबा क्या था कि हमने करना क्या है? आपके पास कोई प्लान नहीं था। आप ओल्ड प्लेबुक पर खेल रहे हैं, आप वही पुराना मंसूबा है जनाब, आप वही पुरानी खेल है, बाजू सीधा कोनी सीधी, आगे जाकर ये करना है वो करना है। जैसे हमने कल भी बात की, आज सुबह भी बात की कि आपको नजर आ रहा था उन कार्ड की रिटर्न ऑन द वॉल कि जो उनको प्लेटफॉर्म मिल चुका है 300 प्लस करेंगे, और जो रही सही कसर उनकी बैटिंग ने की। विराट कोहली को हमने देखा कि उन्होंने एक दफा फिर बताया कि दुनिया के वो वन ऑफ द बेस्ट बैटर हैं, और केएल राहुल भी अपनी फॉर्म में आ चुके हैं। कैसे देखते हैं इन दोनों की इनिंग्स को? तो ये उनकी क्लास थी, और उनका एक नेचुरल इंस्टिंक्टिव बैटिंग मैप बनता है भारतीय बल्लेबाजों का। उनको कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, उनकी शॉट सिलेक्शन ठीक हो जाती है, उनको समझ लग जाती है कि इनका लाइन ऑफ अटैक क्या है, उस हिसाब से वो एडजस्ट कर जाते हैं। जबकि हमारे जब तक के 3-4 ओवर खेलेंगे नहीं, प्रेशर अपने ऊपर डालेंगे नहीं, उसके बाद जाके कहीं थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है। आपने देखा केएल राहुल आउट ऑफ फॉर्म, पहला मैच खेल रहे हैं इंजरी के बाद, और एकदम से वो फिट हो गए, और विराट कोहली को कई मौकों के ऊपर फेजेस पे उन्होंने आउटशाइन किया। तो इनकी बैटिंग तो शानदार थी, मगर उतनी ही बुझी हुई पाकिस्तान की बॉलिंग। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतनी ज्यादा ऑर्डिनरी बॉलिंग होगी एक ऐसी पिच के ऊपर जहां भारत ने करके दिखा दिया। मान लिया कि उनके 25-27 ओवर पाकिस्तान के हो चुके हुए थे जब आज बॉलिंग की बॉल थोड़ा पुराना हो गया था, मगर चेंज ऑफ पेस नजर नहीं आया, लेंथ बॉलिंग नजर नहीं आई, कोई फील्ड प्लेसिंग उस हिसाब से नजर नहीं आई। भी उसी तरह ही आई है, वो क्लोज तो आने नहीं दिया। आई थिंक वो कहीं आगे निकल गए इस मैच में हमसे, और हम इस साइकोलॉजिकल मैसिव डेंट है ये, इसलिए कि हम सोच रहे थे हमारी टीम अच्छी है, और जो कि अच्छी है, ठीक है, बुरा दिन हो सकता है आपका, ग्रांटेड, मगर कोई प्लान नजर आना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि क्लोज मैच होना चाहिए था, फाइट करके आप हार जाते, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, आप 20 रन से हार जाते, कोई मसला नहीं था, मगर इतना वास्ट डिफरेंस बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में देखा। वैसा लग रहा था जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी की टीम कोई केजी की टीम से खेल रही है, इतना फर्क था। हमारे बैटर के तो बॉल ही नहीं टच हो रही थी बैट से। आपकी तरफ भी मदर बढ़ते हैं। अच्छा वज़र, उसमें 2 चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो हारिस रऊफ के हवाले से उनकी इंजरी किस नौयत की है, दूसरा ये कि एक पूरे मीडिया के ऊपर ये चलता रहा जी कंकशन रिप्लेसमेंट के तौर पे मोहम्मद हारिस को चूज़ कर लिया गया, और ये भी बताइए किन रीज़न पे होती है और किस तरह ये बात एक पूरा मीडिया सर्कुलेट करता रहा, और फिर बाद में हमने देखा कि नसीम शाह भी नहीं आए बैटिंग के लिए, तो दोनों के हवाले से शेयर करें। देखिए हारिस का तो ये है कि कंकशन सिर्फ तब होता है जब आपके सर के ऊपर जो है बॉल लगे, तो उसके बाद अगर आपके इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप रेफरी के पास जाके अपना केस प्लीड करते हैं कि ये मतलब डेंजरस हो सकता है। तो उस केस में या फिर अगर कोई कोविड हो गया किसी को, ये रिसेंटली उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो वैसे अगर कोई इंजरी हो जाए तो उसमें आप जो है वो 11 में नहीं आ सकते, फील्डिंग करने आ सकते हैं। कीपर भी अगर इंजर्ड हो जाए तो उसकी जगह कोई कीपर आ सकता है फील्डिंग करने, लेकिन बैटिंग या बॉलिंग नहीं कर सकते। तो आई थिंक अभी हारिस का जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि 7 से 10 दिन जो है अपेरेंटली उनको रेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है, और मेरा ख्याल है कि एशिया कप तो शायद वो अब नहीं खेलेंगे, लेकिन होपफुली कि वो वर्ल्ड कप से पहले जो है फिट हो जाए। नसीम शाह का ये है कि अभी तक कोई पीसीबी ने अपडेट नहीं दी, और आखिरी ओवर उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। आई थिंक वो फील्डिंग करते हुए जब बॉल उनके लेफ्ट हैंड के ऊपर, ये अच्छा है कि लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड नहीं है, और फिर आई थिंक ये भी एक प्रिकॉशन था कि वो बैटिंग करने नहीं आए। तो होपफुली दोनों जो प्लेयर्स हैं वो वर्ल्ड कप से पहले जो है फिट। इस वजह से ज़्यादा सर पर चढ़ गए हमारे। उसी मोटिवेशन का ये गलत इस्तेमाल करते हैं ना सर। मुझे ये बताएं, हमारे बाबर आजम ने क्या आज किया ना, फील्डिंग डाउन हमारी फील्डिंग बॉलिंग हमारी इस टाइम आज लूज सी। 2 सितंबर का हमने माइंड में सेट किया था, हमने कहा यार उसी तरह खेलेंगे, वो मगर हुआ नहीं जिस तरह ये चाह रहे थे। भाई कोई अनहोनी तो हो जाए पाकिस्तानी टीम के साथ, वैसे ये जीतने वाले नहीं है, ना इनके काम जीतने वाले हैं, ना इनकी परफॉर्मेंस